अरविंद केजरीवाल देश में भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हैं। कांग्रेस को भी पीछे छोड़कर आगे निकल गए अरविंद केजरीवाल को अब लगता है कि सिर्फ घोटालों के लिए जाना पहचाना जाएगा। ऐसा लगता है कि खुली लूट का कोई एक्सपर्ट अगर है तो वो अरविंद केजरीवाल है, कोई दूसरा नहीं। तभी तो जो कंपनी कहती है कि मैं ये काम 100 रुपए में कर दूंगा, लेकिन केजरीवाल उसे 110 रुपए का ठेका दे देते हैं। ये दिलेरी नहीं बल्कि कमीशन खाने का केजरीवाल का स्टाइल है। लेकिन जब इस स्टाइल की पोल खुली तो पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड का करीब 500 करोड़ रुपया कमीशन में खा लिया गया। इस घोटाले का भांडा फूटा तो दिल्ली में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने एक तरफ मामले की जांच करवाने की मांग एलजी से की और दूसरी तरफ केजरीवाल को अपने रडार पर ले लिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि लूट का कोई एक्सपर्ट, कमीशन खोरी में कोई एक्सपर्ट है तो वो दिल्ली सरकार है। क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल जी हर ठेका देने से पहले पूछते हैं कि मेरी कमीशन क्या है। भाजपा का कहना है कि 2022 में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी अपग्रेडेशन के काम में अनुमानित लागत से अधिक का ठेका देकर घोटाला किया। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार का पर्याय और लूट खसोट का एक्सपर्ट बताया। बीजेपी ने कहा कि 10 एसटीपी के ठेकों में पहली नजर में 400 से 500 करोड़ का घोटाला किया गया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी को लेटर लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की। भाजपा ने भ्रष्टाचार का यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया है जब शराब घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर और कसता जा रहा है और वे ईडी से बचकर भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन वे ऐसा कब तक कर पाएंगे? ज्यादा दिन तक अरविंद केजरीवाल का यह खेल नहीं चल पाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला उजागर हुआ है। 10 एसटीपी के 2 कैटेगरी में उन्हें बांटा गया था। पहली कैटेगरी थी जिसमें सिर्फ अपग्रेडेशन होना था और दूसरी अपग्रेडेशन के साथ ऑगमेंटेशन कैपेसिटी भी बढ़ाना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके 1938 करोड़ रुपए का ठेका लिया, जबकि खर्च का अनुमान 1500 करोड़ रुपए लगाया गया था। मतलब कि केजरीवाल ने खर्च के अनुपात बजट को अपनी मर्जी से 30% बढ़ाकर ठेका दे दिया। बजट बढ़ाने का सीधा मतलब है कमीशन खोरी करना। बीजेपी का कहना है कि 30% से ज्यादा का ठेका देकर केजरीवाल ने करीब 500 करोड़ की कमीशन खोरी की। बड़ी बात यह कि खर्च का अनुमान किसी दूसरे ने नहीं बल्कि केजरीवाल की सरकार ने ही लगाया था। गौरव भाटिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े कलाकार बनके एक और घोटाला कर दिया। यदि कोई राजनेता है जो भ्रष्टाचार का एक्सपर्ट है वो अरविंद केजरीवाल हैं। पहला सवाल यह कि आपने कितनी डीपीआर बनवाई? 10 बनवानी चाहिए थी, लेकिन 2 ही बनवाई। 2 डीपीआर जहां अनुमानित लागत बढ़ा दी और सभी 10 पर लागू कर दिया। कैटेगरी 2 में अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन दोनों ही होना था। एक साधारण व्यक्ति भी जान जाएगा कि केवल अपग्रेडेशन होगा तो कॉस्ट कम होगा और दोनों के लिए ज्यादा। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि इन्होंने कैटेगरी 2 का ही एस्टीमेट कैटेगरी 1 पर लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेशन और ऑगमेंटेशन का कॉस्ट सब पर लगा दूंगा तो टेंडर की रकम बढ़ेगी और वसूली ज्यादा हो पाएगी। केजरीवाल बताएं कि कैटेगरी 2 का प्लान कैटेगरी 1 पर क्यों लगाया। भाजपा ने कहा कि नियम के खिलाफ जाकर सिंगल कोटेशन के बावजूद एस्टीमेट बनाने का ठेका दिया गया। यह ठेका उस कंपनी को दिया जिसका काम पहले से संतोषजनक नहीं था। भाटिया ने पूछा कि आखिर उस एजेंसी को क्यों ठेका दिया गया। भाटिया ने कहा कि शराब घोटाला की तरह इसमें भी कार्टेलाइजेशन के जरिए ठेका दिया गया। उन्होंने कहा कि L1 यानी लोएस्ट बिडर यदि 100 रुपए कहता है तो ईमानदार सरकार 70 रुपए 80 रुपए करके जनता के पैसे बचा लेती है। L1 ने बिड पेश की 392 करोड़ की, लेकिन अवार्ड दिया गया 408 करोड़ का। जो खुद कह रहा था कि 392 करोड़ में काम करने के लिए तैयार हूं, उसे केजरीवाल सरकार ने 408 करोड़ कर दिया। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।